हेलो एंड वेलकम टू बियरली स्क्रिप्टेड। आज हम बात करेंगे उन सारे ग्रे एरियाज के बारे में जहां राइट और रॉन्ग थोड़ा ब्लर हो जाता है। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मोरालिटी का मतलब क्या है, किस तरह हम अपनी डेली लाइफ में अपने डिसीजंस को मोरल लेंस से देखते हैं और कब हम अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो तैयार हो जाएं एक इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के लिए। मेरे साथ है मेरी को पैनलिस्ट नितिका। हेलो एवरीवन। आज के ज़माने में मोरालिटी का मतलब बदल गया है। क्या जो पहले गलत माना जाता था आज एक्सेप्टेबल है? आज के ज़माने में मोरालिटी का मतलब बदला नहीं है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर इवॉल्व हो गए हैं। जो पहले सोसाइटी गलत मानती थी वो आज के नॉर्म्स के मुताबिक एक्सेप्टेबल हो सकता है, और जो आज एक्सेप्टेबल है शायद आगे चलकर क्वेश्चनेबल हो जाए। एक समय था जब सती प्रथा धर्म की शुद्धता का प्रतीक थी, आज उसे अत्याचार माना जाता है। एक समय था जब इंटरकास्ट मैरिजेस गुनाह समझी जाती थी, आज वो प्यार का एक इंडिपेंडेंट डिसीजन माना जाता है। तो क्या मोरालिटी एक यूनिवर्सल सच है या सिर्फ सुविधा के मुताबिक लिखी गई एक रूल बुक? अगर मोरालिटी सच में यूनिवर्सल होती तो हर युग, हर समाज और हर इंसान के लिए एक जैसी होती, पर ऐसा तो नहीं है ना। एक ही काम एक देश में पुण्य है तो दूसरे देश में अपराध। सवाल ये है कि हम मोरालिटी को एक आदर्श माने या एक व्यवस्था, क्योंकि जो आज हमें गुनाह लग रहा है हो सकता है वो आगे जाकर किसी की आजादी बन जाए। बहुत से एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मोरालिटी कोई फिक्स रूल नहीं, बल्कि वक्त, सोच और समाज के हिसाब से इवॉल्व होने का एक प्रोसेस है। जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस, पार्टी कल्चर, सोशल मीडिया पे पर्सनल लाइफ शेयर करना। एक तरीके से देखें तो मोरालिटी एक इवॉल्विंग रूल बुक है जो समाज अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है। पर क्या ये सच में सही और गलत का असली स्केल है या सिर्फ कंडीशनिंग का एक पार्ट है जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? क्या सोशल मीडिया ने मोरालिटी को बेहतर बनाया है या लोग सिर्फ दिखाने के लिए एथिकल बन गए हैं? सोशल मीडिया ने मोरालिटी को एक पब्लिक परफॉर्मेंस बना दिया है। आज लोग दिखाने के लिए एथिकल बन रहे हैं या फिर उनकी रियलिटी कुछ और है, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बढ़ाया है, जैसे कि मेंटल हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी जैसे टॉपिक पर लोग ज्यादा ओपन हो रहे हैं। पब्लिक शेमिंग और कैंसिल कल्चर ने लोगों को अकाउंटेबल बनाया है, लेकिन कई बार ये मोरालिटी सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स और ब्रांडिंग का हिस्सा बन जाती है। वो कल्चर और वर्चुअल सिग्नलिंग के नाम पर लोग सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए कॉजेज सपोर्ट करते हैं, पर उनके असल एक्शंस कुछ और ही होते हैं। पहले लोग चुपचाप दान किया करते थे, आज हर छोटी चीज का स्क्रीनशॉट या रील बनाकर दिखाना जरूरी हो गया है। क्या ये सच्ची मोरालिटी है या बस सोशल मीडिया पे रोड साइड हेल्प की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, पर अक्सर ये स्टेज्ड होती हैं? क्या सच में मदद करना मकसद है या सिर्फ व्यूज कमाना? पहले माँ बाप की इज्जत एक्शन से होती थी, आज मदर्स डे या फादर्स डे पर पोस्ट लिखना जरूरी हो गया है, चाहे रियल लाइफ में उनके लिए वक्त हो या ना हो। ये सब दिखाता है कि मोरालिटी सिर्फ सोशल वैलिडेशन का एक टूल बन रहा है। जैसे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी मोरालिटी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखाती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस सिलेक्टिव आउटरीच। जब कोई पुरानी गलती एक्सपोज होती है तो लोग माफी मांगकर सुधार दिखाते हैं या सिर्फ डैमेज कंट्रोल करते हैं। ये तो तब साबित होगा जब सामने वाले को दूसरा मौका दिया जाए। क्या मोरालिटी सिर्फ तब जगती है जब कोई फेमस बंदा फंस जाए? अगर वही चीज कोई आम इंसान करे तो क्या उतना ही बैकक्लैश मिलेगा? जो इन्होंने बोला वो ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट था, पर जो आउटकम हो रहा है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है, जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही हो। एक तरफ एक कॉमेडियन या इन्फ्लुएंसर की पुरानी क्लिप निकालकर उसे टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज जो रियल इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि इंडिया में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होना, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, विमेन सेफ्टी, एजुकेशन क्राइसिस, इन सारे डीपर इश्यूज को इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक सिर्फ वही बनते हैं जो आउटरीच या कंट्रोवर्सी जनरेट करें। अगर हर चीज का कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करके आउटरीच ड्रिवन एक्शन होगा तो ये एक टॉक्सिक साइकिल बन जाएगी, जिसमें लोग या तो फेक मोरालिटी अडॉप्ट करेंगे या बिल्कुल आउटस्पोकन होने से डरने लगेंगे। क्रक्स ये है कि रॉन्ग इज रॉन्ग, बट ओवर रिएक्शन और मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज भी डेंजरस हैं। क्या मोरालिटी सिर्फ कन्वीनियंस बन चुकी है या लोग उस टाइम मोरालिटी शो करते हैं जब उनको फायदा होता है? जी हाँ, आज मोरालिटी अक्सर कन्वीनियंस बन चुकी है।
लोग तभी मॉरल बनते हैं जब उनकी इमेज इंप्रूव हो, सोशल वैलिडेशन मिले या फिर कोई पर्सनल फायदा हो। जब मॉरलिटी सेक्रीफाइस मांगती है तो अक्सर लोग अपनी सोच बदल लेते हैं। सो आपके लिए मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? रात के अंधेरों में एक नया सवाल जगा, मॉरलिटी क्या है, एक नियम या एक दगा? सच को सच कहना ही अगर नीति है तो झूठ का चलना क्यों एक रीति है? एक दरिया है जो हर मोड़ पर मुरझाता है, जिधर हवा चलती है उधर ही ये जुड़ जाता है। जो कल पाप था आज प्रथा बन चुका, जो कल शराफत थी आज गुनाह सा लगता। इंसाफ अब किसी सच का परछाई नहीं रहा, बस जो ट्रेंडिंग हो वही सच्चाई बन रहा। एक क्लिप निकाल दो, एक कहानी बना दो, एक नाम गिरा दो, एक मीम चला दो। अपोलोजाइज करना भी एक नया धंधा बन गया। पहले साइलेंस, फिर आउटरीच, फिर एक पोस्ट लिख दिया। सच बोलने वाले हंसते नहीं दिखते, पर झूठ बेचने वाले नए महल बनाते फिरते। कैंसिल कल्चर का भी एक नया जुनून है, एक गलती से सारी पहचान मिटाने का फितूर है। असली मॉरलिटी वही है जो नुकसान उठाने को तैयार हो, बिना अपलोस, बिना फायदे, बस सच के साथ हो। बचपन में सीखा था सच बोलना है जरूरी, बड़े होते ही देखा झूठ बोलना भी है मजबूरी। कभी सोचा था ईमानदारी ही जीतेगी, पर देखा दुनिया में चालाकी हर जगह बिकेगी। जो आज शर्म है वो कल सम्मान हो सकती है, दुनिया है ये किसी को भी बदनाम कर सकती है। ज़मीर जो पूछता है वो जवाब क्यों नहीं मिलता? क्या मॉरलिटी एक सोच है जो हर सूरज के साथ बदलता? जो सही है वही गलत क्यों लगता है? क्या समय ही हर सच का न्याय करता है? पर एक बात जो कभी ना बदलेगी वो है इंसानियत की रोशनी जो सदा चलेगी। एक वक्त था जब धर्म के लिए युद्ध भी पवित्र था, आज वही युद्ध एक आतंक के चेहरे में बन चुका है। एक समय था जब राजनीति धर्म का दासी थी, आज धर्म ही राजनीति का गुलाम बन चुका है। तो बताओ, मर्यादा और अपमान का फर्क सिर्फ इतिहास लिखने वालों ने बनाया, या मोरालिटी वही है जो विजेता ने अपने अनुकूल बनाया? क्या मोरालिटी वही है जो समय के रथ पर चले, या बस एक शब्द है जो हर युग का इतिहास नए रूप में गढ़े? हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, और जो हमारे लिए सही है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी सही हो। सो अपने वैल्यूज़ को समझो, अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लो, और हमेशा अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय।